मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस से यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो आपका जो पेपर रहा साइको का, और साइको के पांचों टेस्ट यानी कि पांचों बैटरी टेस्ट में आपके कितने सेफ स्कोर होने चाहिए, एक तो आपका ये सवाल है। और दूसरा आपका री एग्जामिनेशन से रिलेटेड कि आपका री एग्जामिनेशन कब तक कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको री एग्जामिनेशन के बारे में बता दूं कि देखिए, जो आरआरबी को मेल जा अभी सारे स्टूडेंट्स ने किए हैं, और हर आरआरबी से जब आप बातें करेंगे, तुरंत तो बातें होंगी नहीं भाई, 8-10 बार आप कॉल करिए, ठीक है, आरआरबी को, तब वो जाकर के रिसीव करेंगे कॉल। तो जब उनसे बात होगी आपको, तो वहां पे जो बताया गया है कि मास लेवल पे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस हुआ है। और इस बार जो एलपी का जो पेपर है, नोडल जो आरआरबी है वो है आपकी मुंबई। तो वो सारी की सारी रिपोर्ट आरआरबी मुंबई को भेजी जा रही है। और एक बात तो समझ लीजिए कि भाई, अब इस प्रक्रिया को या फिर इस प्रोसेस को रेलवे को अगर करवानी है, तो रेलवे को इसके लिए चाहिए टाइम। क्यों ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूं, क्योंकि अगर रेलवे अपने इस मूड में नहीं है कि हर स्टूडेंट का री एग्जामिनेशन कराया जाए, और ये बिल्कुल बात सही है, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका पेपर अच्छा गया है, तो भाई उनको री एग्जाम देने का तो कोई मतलब नहीं है। गलती आरआरबी की है, तो भाई गलती अगर आपने की है तो आप मेहनत करिए, और समय आपको जितना कम से कम हो, आप भले अभी कितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, इसके बावजूद भी कि जो प्रक्रियाएं हुई है कि हर एक कंप्यूटर में या फिर उस लैब में ही बात कर लिया जाए, या आपका जो रूम में अगर कुछ मास लेवल पे अगर दिक्कतें आई, तो पूरा उस रूम के सारे स्टूडेंट का री एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना ये इतना आसान बात नहीं है। क्लियर हो गया भाई? यानी अब ये आपकी प्रोसेस एक लंबी प्रोसेस बन चुकी है। कहा जा रहा था 20 से 25 दिन में सारी चीजें हो जाएगी, तो अभी ऐसी कोई संभावनाएं नहीं है। अभी मान के चलिए कि आपको कम से कम 1.5 महीने का भी समय यहाँ पे लग सकता है, जब तक कि कुछ भी आरआरबी को मतलब ये क्लियर कट ना हो जाए कि इतने स्टूडेंट का री एग्जामिनेशन करवाना है। फर्दर नोटिस वो जारी करेगी, फिर एग्जामिनेशन सेंटर अलोकेट करना है उनको, तब जाकर के वो पेपर। तो भाई इसके लिए अब आपका 15 दिन तो ऐसे ही गुजर भी चुका है। अभी तक आपका रिजल्ट आ गया होता, अगर सब चीजें अच्छी हो गई होती, तो 15 दिन तो इधर निकल ही चुका है। अभी 1 महीने अभी और डिले आप कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच में आपको एक बात बता दूं कि भाई, जिनको लगता है कि री एग्जामिनेशन आपका तो होगा ही होगा, आपका टेक्निकल ग्लिच रहा है, तो आप साइको का टेस्ट लगाना मत छोड़िएगा, ठीक है। साइको के प्रैक्टिस में रहिए। ऐसा नहीं कि आपको समय दिया जाएगा इस बार री एग्जामिनेशन के लिए, तो आपको 10 दिन का समय, कुछ नहीं होगा, फटाफट चीजें होगी और एक शिफ्ट में आपका पेपर कंप्लीट करवा लिया जाएगा। तो आप तो एक चीज, जिनको लगता है कि नहीं अभी हमारा तो री एग्जामिनेशन होगा क्योंकि आपके प्रॉब्लम रही है, तो अपना साइको में फुल प्रैक्टिस में लगे रहिए। और अभी आपके पास फुल समय है 1 महीने का। 1.5 मंथ में आपका 15 दिन निकल चुका है। अभी 1 महीना आरआरबी को और समय चाहिए। मास लेवल पे मेल किए स्टूडेंट, मास लेवल पे प्रॉब्लम हुई है, रेलवे ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। कुछ सेंटरों से बहुत सेंटर हो जाएगी, और पता नहीं बहुत सेंटर से सारे सेंटर को ही री एग्जामिनेशन में कंडक्ट करवा लिया जाए। बाकी जिनका पेपर अच्छा गया है वो री एग्जामिनेशन के तो भाई अगेंस्ट ही होंगे, होना भी चाहिए, क्यों ना हो भाई। उन्होंने मेहनत की, उन्होंने कोई दिक्कतें की नहीं भाई, आपने पेन पेपर ये सारी चीजें दी। तो बाकी डिमांड नोटिस वगैरह अगर वो अब दे भी रहे हैं या फिर अभी तक दिए नहीं है, तो इसके लिए परेशान मत होइए। कॉपी पेन पेपर देना भाई वहां की इन्विजिलेटर की गलतियां थी, और यहाँ पे गलतियां सारी की सारी आरआरबी है, तो आप इतना टेंशन ना ही ले अब। ओके, बिंदास रहिए। बिंदास रहने का मतलब ये नहीं है कि साइको का छोड़ दीजिएगा प्रैक्टिस, नहीं तो भाई आपको पता है, आपने साइको का एग्जामिनेशन दे रखा है, क्या दिक्कतें होती है क्या दिक्कतें नहीं होती है। अब आ जाइए बातें कर लेते हैं सेफ स्कोर की, कि 5 बैटरी टेस्ट में देखिए मेन मकसद, अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके सीबीटी 2 में बहुत अच्छे स्कोर है, 80 मार्क्स है, किन्हीं का 78 मार्क्स है, 86 मार्क्स वाले भी स्टूडेंट ने मैसेज किए हैं, लेकिन उनका साइको थोड़ा गड़बड़ाया। उनका कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं रहा, उनको अभी डाउट है कि होगा कि नहीं होगा सर, ठीक है, होगा कि नहीं होगा, मतलब कि उनका री एग्जामिनेशन नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कहा सर मेरा कोई टेक्निकल इशू नहीं था। तो भाई अब उनको बस चाहिए कि यहाँ स्कोर कार्ड में बस क्वालिफाइड दिख जाना चाहिए उनका। भाई बाकी चीजें क्लियर है, वो आप अपना मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे। अच्छे स्कोर है, अगर इतने स्कोर आपके हैं तो सीबीटी 2 में बहुत अच्छे स्कोर है। अब रही बात कि भाई
अगर कितना आपका सेफ स्कोर, तो आप कहेंगे ये तो 2018 की सिचुएशन है, आज 2025 है सर, कोई बहुत बड़ी चेंजेस, कुछ चेंजेस नहीं है भाई, कुछ चेंजेस नहीं है, ये पहले समझ लीजिएगा, ठीक है। उस समय के सिचुएशन के अकॉर्डिंग यही चीज बहुत हमारे लिए टफ थी, आज के सिचुएशन के लिए आपके लिए ये बहुत टफ है, ठीक है। आने वाले 2026 में वही चीजें, आप आज जो चीजें हैं वही चीजें वहां होगी, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो उसके लिए बराबर सिचुएशन में हो जाती है, ठीक है। आज आपके पास क्या है भाई, बहुत सारी चीजें, पढ़ने की सुविधाएं, आज साइको वगैरह सब कुछ कर ले रहे हैं घर बैठे ही, उस समय नहीं थी। हाँ, हालांकि 2018 में ये अपना स्कोर कार्ड मैं दिखा रहा हूँ भाई, और ये स्कोर कार्ड देख रहे हैं ना, तो आप एक बार जाइएगा, फोकस स्टडी विद अभी, मेरा ही चैनल है, बहुत बड़ा, एक अच्छा चैनल है, बहुत बड़ा भी नहीं, 1 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर स्टूडेंट है, और केवल सर्च करिएगा फोकस स्टडी विद अभी साइको, और बस वीडियो का कमेंट चेक करिएगा, ये मेरा स्कोर कार्ड और कितने स्टूडेंट का खुद मैंने, मेरे साथ हुआ, मैंने तो नहीं कराया सिलेक्शन, ये नहीं कहूंगा, हाँ मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन रहा होगा 0.1%, लेकिन वो कंट्रीब्यूशन बहुत मायने रखता था एग्जामिनेशन के टाइम में, ठीक है। तो ये देखिए अल्टीमेट हर टेस्ट में मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर आपका मेमोरी टेस्ट में, मैं फिर से कह दे रहा हूं, 14 क्वेश्चन तक अगर आपका सही हो रहा है फुल एंड फाइनल, ठीक है, जिस तरह की चीजें आई है बहुत ईज, मतलब कि ज्यादा टिपिकल नहीं रहा, लेकिन प्रॉब्लम हुई है आपको, 14 क्वेश्चन बहुत अधिक है, बहुत अधिक है, आप आराम से टी स्कोर आउट ऑफ 30 21 कर लेंगे, मतलब आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा भाई, 42% जो आप लोग को माइंड में चल रहा है ना वो आ जाएगा, ठीक है। तो 42 मार्क्स को लेकर के कमेंट मत करिएगा 21 नहीं 42, फिर पिछले बार की जैसे, क्लियर है। अब आ जाइए डायरेक्शन टेस्ट, क्लॉक टेस्ट, तो भाई इसमें आप 18-20 आपने अटेम्प्ट किया है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसमें आपकी गलतियां है, ये मैं आज पहले ही बता दे रहा हूं, क्योंकि आपने अटेम्प्ट किया है ना, यहाँ पे आपने 50 के 50 अटेम्प्ट कर लिया, 58 56 अटेम्प्ट कर लिया है, यहाँ तो खैर स्टूडेंट्स को दिक्कत हुई है, तो वो अटेम्प्ट करने से कुछ नहीं होता है, अटेम्प्ट आपके कितने हुए वो मायने नहीं रखते हैं, मायने रखते हैं एक्यूरेसी, ठीक है, वो स्टार्टिंग डे से मैंने आपको बतलाया भी था। तो अगर आप 20 क्वेश्चन में अगर 14 क्वेश्चन, यहां पर भी 14 से 15 क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हैं, डुएबल अगर सही हो जा रहा है, तो आप सेफ स्कोर है, आप आराम से पेपर क्वालिफाई कर जाएंगे। यहां कम से कम 38 हिडन क्यूब आपके सही होने चाहिए, आप अभी आप करके आए 50, आपको पता नहीं है कि आपने कितना गलती करके आए हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा जब आपका स्कोर कार्ड आएगा तब, ठीक है। पिक्चर प्लेसमेंट भी ये ठीक ठाक रहा, स्टूडेंट करके आए हैं 42 43 के आसपास अगर क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं तो आप यहाँ पे क्वालिफाइड हैं। और सिमिलैरिटी सेम फिगर, यहाँ पे स्टूडेंट्स को दिक्कत आई थी, तो यहाँ पे कम से कम 50 से लेके 55 क्वेश्चन तक का एक अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। अगर यहाँ फिर भी 48 तक भी अगर आप सही कर पा रहे हैं भाई, तो आपका टी स्कोर में कोई दिक्कत नहीं होगी क्वालिफाई करने से। मतलब कि ये जो मैंने मार्क्स बता दिए हैं, क्योंकि कट ऑफ तो भाई एकदम लास्ट स्टूडेंट से ही ना बनता है, तो ये ग्रीन कलर से आपको क्वालिफाइड देखने को मिल जाएगा। ये आज मैं आपको बता दे रहा हूं एकदम फाइनल, एकदम इसको माइंड में बैठा लीजिए। मेमोरी टेस्ट में 12 से 14 क्वेश्चन अगर सही हो पा रहे हैं, ठीक है, 12 से 14 क्वेश्चन मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, 12 से 14 क्वेश्चन अगर सही हो रहा है, वो देखिए कितने डाटा में कोई पोल करा है, कोई रैंकर्स गुरुजी में चीजें डालिए ना भाई, देखिए वहां बहुत तेज स्टूडेंट डाल रहे होंगे, या बहुत तेज स्टूडेंट नहीं भी डाल रहे होंगे, बहुत कमजोर स्टूडेंट डाल रहे होंगे, बहुत कमजोर स्टूडेंट नहीं डाल रहे हैं, और उतने डाटा से तो कुछ चीजें होंगी नहीं भाई। 2000 1500 4000 5000 में 1,20,000 स्टूडेंट बैठे हैं, और कट ऑफ आपका एकदम लो ग्रेड, मतलब कि लो मार्क्स से ही कट ऑफ आपका डिसाइड होता है। तो ये मैं आपका नहीं बता कि आपने 20 हो सकता है आपके सही हो जाए, तो कट ऑफ तो आपसे डिसाइड नहीं होगा ना भाई, कट ऑफ सबसे लोएस्ट मार्क्स से जो स्टूडेंट का चयन होगा। तो इतना अगर आपका मेमोरी टेस्ट में सही हो रहा तो आप बिंदास रहिए। अगर टेबल टेस्ट में, या सॉरी क्लॉक टेस्ट में अगर आपके 14 क्वेश्चन भी सही हो पा रहे हैं, यहाँ 38 क्वेश्चन 42 से 43 50 पर, यहाँ 48 तक भी अगर सिमिलैरिटी फिगर में अगर आपका सही हो रहा तो बिंदास रहिएगा। ये हो गया सेफ स्कोर। री एग्जामिनेशन मैंने बता दिया, अभी 1 महीने तक आराम से रहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। साइको डेली करिए, मैंने बता दिया क्या करना आपको, हर दिन एक फुल टेस्ट दीजिए और सेक्शनल एक टेस्ट दीजिए, ठीक है। एक फुल टेस्ट कितना समय लगेगा एक फुल टेस्ट देने में? 1 घंटे का समय मान के चलिए, भले इंस्ट्रक्शन वगैरह तो अब आपको यहाँ पे तो घर में आपको वेट नहीं ना करना पड़ेगा, 30 मिनट का काम है, और एक सेक्शनल टेस्ट 10 मिनट, तो 1 घंटा अपना साइको के लिए अभी दीजिए भाई, ठीक है। एनटीपीसी हो चाहे ग्रुप डी, क्योंकि आप अंतिम स्टेज में खड़े हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा खासा मार्क्स आपका नहीं भी है सीबीटी 2 में, तो भी आपको चांस है, ये बात ध्यान रखिएगा। नो वन नोज कितना कट ऑफ जाएगा आफ्टर साइको, ठीक है।
कोई नहीं जानता, आपके बोर्ड वाइज बोर्ड चीजें वेरी होगी, सीबीटी 2 के मार्क्स भी। तो खैर यहाँ पे तो साइको में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं मिलेगा। हाँ, एक इतना चेंज रहेगा कि बहुत अच्छा स्टूडेंट सीबीटी 2 किया है, साइको क्वालिफाइड नहीं हुआ है, बस यही चेंज हो गया। बाकी मैक्सिमम स्टूडेंट मैं बता दे रहा हूँ अभी आज भी, और ये जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप खुद एनालिसिस कर पाइएगा कि जो मैंने बातें बोली वो चीजें हुई है या नहीं हुई है। यहाँ आपको बस मैक्सिमम स्टूडेंट के 19, 20, 21, 22 इतने मिलेंगे, बहुत कम स्टूडेंट के 23, 24 बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, ये देख लीजिएगा, यही चीज में आपको देखने को भी मिलेगा। चलिए, सारी बातें क्लियर है सेफ स्कोर के लेकर। अब आपके डाउट नहीं होने चाहिए भाई, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं एक ही चीज को लेकर के। तो ये देख लीजिए डाटा आप, और री एग्जामिनेशन जिनको लग रहा है और आरआरबी ने एक्सेप्ट कर ही ली है। बाकी री एग्जामिनेशन मैं भी नहीं चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट्स का हो, जिनको दिक्कतें आई हैं उतने का ही होना भी चाहिए। और अगर आपका लगता है ग्लिच है तो भाई अपने आप को तैयार रखिए, एक फुल लर्न टेस्ट और एक सेक्शनल टेस्ट, जिस सेक्शनल टेस्ट में आपको दिक्कतें हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।